नमस्कार, मैं तान्या सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बात करेंगे बिहार की राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खुशबू दूर तक जा रही है, शायद सत्ता के गलियारों तक भी। दो चर्चित और बिल्कुल अलग राजनीतिक पृष्ठभूमियों में आने वाले नेता प्रशांत किशोर और पप्पू यादव अचानक एक साथ देखने जाने लगे हैं। देखिए, ये सिर्फ मेल मुलाकातों तक नहीं, बल्कि इनके पीछे कुछ गहरी रणनीति, शायद कोई नया समीकरण या फिर कोई बड़ा खेल छिपा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह गठजोड़ बिहार की राजनीति में क्रांति ला सकता है, या यह सिर्फ सत्ता की राजनीति का एक और अध्ययन बनने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों दो नामों की नजदीकियां चर्चा का विषय बनी हुई है। जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव, दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में लगातार बातचीत और मुलाकातें हो रही हैं, जिससे एक संभावित गठबंधन की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ और आम जनता के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक राजनीतिक गठबंधन है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना भी छिपी हुई है। देखिए, आपको बताते चले कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो एक जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उभरे, उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हुए जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य विचार, सुधार और व्यवहार के आधार पर स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देना है। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, जो उनकी राजनीति को जमीन से जोड़ता है। दूसरी ओर पप्पू यादव एक जमीनी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान रखती। वे खास तौर पर पिछड़े वर्गों, दलितों और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी छवि एक जन नेता की है, जो संकट के समय लोगों के बीच नजर आते हैं, चाहे वह महामारी हो या बाढ़। हालांकि वे कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव काफी ज्यादा मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं की नजदीकियां यह संकेत दे रही हैं कि वे मिलकर एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पप्पू यादव जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी, संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दी जा सकती है। अगर यह गठजोड़ होता है तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से पप्पू यादव की पकड़ यादव, दलित और पिछड़े तबकों में है, और वही प्रशांत किशोर एक संगठित विचारधारा और योजनाबद्ध कार्यशैली के प्रतीक माने जाते हैं। और यह गठजोड़ सामाजिक और वैचारिक संतुलन बन सकता है, जो मौजूदा राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच तीसरे विकल्प के रूप में भी उभर सकता है। देखिए, आपको बताते चले कि राजनीतिक रूप से यह गठबंधन भाजपा और राजद जदयू गठबंधन दोनों को चुनौती भी दे सकता है। अगर जनता मौजूदा सरकारों से असंतुष्ट होती है तो यह नया विकल्प उनकी उम्मीदों का केंद्र भी बन सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर ने जहां नीतीश तेजस्वी सरकार को बार बार असफल बताया है, वहीं पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व के आरोप लगाते रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल राजनीतिक अवसरवाद हो सकता है, एक ऐसा खेल जो वोट बैंक को तोड़ने और सत्ता के समीकरण बदलने के लिए खेला जा रहा है। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि अगर यह गठजोड़ वास्तव में बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास है तो इसे सेवा की राजनीति माना जा सकता है। और अंत में यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गठबंधन साजिश है या क्रांति। इसका मूल्यांकन इस बात पर होगा कि जनता को यह कितनी सच्चाई और समाधान के साथ जोड़ पाता है। बिहार की राजनीति में यह गठजोड़ एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, और सवाल बस इतना सा है कि यह मोड़ किस दिशा में जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खबर। धन्यवाद।